गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1511। दोस्तों, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है और वफादारी उससे भी बड़ी। आज की कहानी इसी पर आधारित है, जिसका शीर्षक है वफादार खजांची। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहानी को सुनते हैं और उसके बाद करते हैं इसका विश्लेषण। जाइएगा मत। वफादार खजांची। दिल्ली के एक बादशाह अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ख्याल रखते थे। वो हर समय आम आदमी के विकास की बात सोचते रहते थे। एक दिन वो रात को टहल रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर शाही खजाने की तरफ गई। उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो पाया कि खजाने की बत्तियां जली हुई हैं। बत्ती जलती देखकर बादशाह खजाने की तरफ बढ़े। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि खजांची कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं। उन्होंने खजांची से पूछा कि क्या बात है, आज आपको सोना नहीं है? आधी रात हो गई है और तुम अब तक यहीं पर बैठे बैठे हिसाब किताब कर रहे हो। बादशाह की बात सुनकर खजांची बोला, जहां पनाह, हिसाब कुछ बढ़ गया है, इसलिए मैं दोबारा गिनती कर रहा हूं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर किसका अतिरिक्त धन हमारे खजाने में आ गया है। बादशाह खजांची की इस बात पर बोले कि ठीक है, किसी का पैसा खजाने में आ गया होगा, लेकिन यह काम तो तुम कल सुबह भी कर सकते हो। अभी तो बहुत रात हो चुकी है। काम बंद करो और अपने घर जाकर आराम करो। इस पर खजांची ने जवाब दिया कि आप ठीक कह रहे हैं, यह काम मैं कल भी कर सकता हूं, मगर जिसके पैसे हमारे पास आ गए हैं वो आदमी तो बेहद परेशान हो रहा होगा और फिर वो मन ही मन बद्दुआएं भी दे रहा होगा। मैं नहीं चाहता कि उसकी बद्दुआ हुकूमत को लगे, इसलिए मैं अभी हिसाब करना चाहता हूं ताकि उस शख्स को सुबह होते ही पैसे लौटा सकूं। मैं नहीं चाहता कि कोई यह समझे कि यहां किसी भी मामले में कार्रवाई देर से होती है। बादशाह खजांची की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जिस राज्य में तुम जैसा वफादार और ईमानदार खजांची हो, उसे तरक्की की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और बादशाह खजांची की पीठ थपथपाकर वापस लौट गए। तो जी दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, जिसमें आपने देखा कि एक राजा बहुत ही सुखी था, खुशहाल था। एक रात को वो अपने राज्य में चक्कर काटता है और वो देखता है कि जो उसका खजाना है वहां पर लाइट जली है, जो उनका ट्रेजरी होती है। और वो वहां पर जाकर देखता है तो उसका जो खजांची होता है वो लाइट जलाकर कुछ काम कर रहा होता है। राजा पूछता है, वो इतनी रात को क्या काम कर रहे हो? तो खजांची कहता है कि महाराज, हमारे पास हमारे खजाने में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया है और मैं उसे ही देख रहा हूं कि किसका पैसा एक्स्ट्रा आ गया है। तो राजा बोलता है कि इसमें अर्जेंसी वाली क्या बात है, ये काम तो तुम सुबह भी कर सकते हो। खजांची कहता है कि आप सही कह रहे हैं कि ये काम मैं सुबह कर सकता हूं, लेकिन महाराज मैं थोड़ा परेशान हूं कि जिसका पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया होगा वो अवश्य परेशान होगा और उसे नींद भी नहीं आ रही होगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस पैसे की जांच करूं कि ये पैसा किसका एक्स्ट्रा आया है, और जैसे ही मालूम चल जाता है हम उस सुबह उसको वापिस दे देंगे। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है। बादशाह कहता है कि जिस राज्य में तुम्हारे जैसे ईमानदार, लॉयल, वफादार खजांची हो, उस राज्य में खुशहाली को कौन रोक सकता है। और वो अपना आशीर्वाद देकर उसे चला जाता है। दोस्तों, जरूरत है लॉयल्टी की। अगर आप लॉयल हैं तो आपको रिटर्न्स हमेशा मिलेंगे। आप याद रखिएगा, भगवान के घर देर है और देर नहीं। ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी।